मेरे गोवर्धन गिरधारी। इस भजन में कृष्ण भगवान को गोवर्धनधारी कहा गया है, लेकिन क्यों? चलिए आपको बताते हैं। बहुत पहले की बात है, ब्रिज के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि बारिश हो और फसल अच्छी हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, इतनी इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो? वो तो बादल और बारिश के देवता हैं। हमारे पास गोवर्धन पर्वत है जो हमें घास, वृक्ष, पानी सब कुछ देता है, उसकी भी पूजा करो। लोगों ने कृष्ण की बात मानी और इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। ये बात जब इंद्रदेव को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने मेघ भेजे और भारी बारिश करवा दी, जिससे गोकुल डूबने लगा। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। तभी भगवान कृष्ण ने एक चमत्कार किया। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक वो उसी पर्वत को हाथ पर उठाए खड़े रहे और उसी छाया में गांव के लोग, गोपियां, बच्चे, जानवर सब सुरक्षित रहे। 7वें दिन जब इंद्रदेव को श्री कृष्ण की देवीय शक्ति का अनुभव हुआ और उन्हें अपनी मूर्खता और अहंकार का एहसास हुआ, तो श्री कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि कर्तव्य निस्वार्थ भाव से पूरे करने चाहिए और शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद इंद्र ने कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी और कृष्ण भगवान ने पर्वत को नीचे रखा और कहा कि हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। तब से श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाने लगा। तभी तो गोवर्धन पूजा में घर के आंगन या फिर मेन गेट पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। उसे फूल पत्तों से सजाया जाता है और फिर डोली, चावल, दूध, खीर, बताशे चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें 56 भोग का अन्नकूट भोग चढ़ाया जाता है। अन्नकूट इसलिए क्योंकि उस दिन बहुत सारे पकवान बनाकर पर्वत पर चढ़ाए जाते हैं। अन्न मतलब खाना, कूट मतलब बहुत सारी मात्रा, जैसे कि कई तरह के अनाज, दाल, सब्जियां मिलाकर तैयार किया गया एक बड़ा भोग।